नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है मैनपुरी, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के थाना एलाऊ क्षेत्र में एक गांव है, नगला लालमन। उसी गांव के दो भाई यशपाल और शेषपाल सुबह 10 बजे किसी काम से जा रहे थे। गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित जल्लापुर निवासी दिनेश यादव के खेत के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर खेत में झाड़ी की ओर गई तो वहां का दृश्य देखकर दोनों भाइयों के पैर थम गए। झाड़ी के पीछे 21-22 साल की युवती का शव पड़ा था। पास जाकर देखा तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो शव गांव के ही फेरू सिंह की 22 साल की बेटी कल्पना का था। उसके चारों ओर खून फैला हुआ था। किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। उसी समय दोनों भाइयों ने कल्पना के भाई अवधपाल सिंह को इस बात की जानकारी फोन से कर दी। ये बात अवधपाल ने अपने घर बताने के साथ ही पड़ोसियों को भी बताई। खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। घर वालों के साथ ही लालमन गांव के लोग खेत की ओर दौड़े। गांव की युवती को दिन दहाड़े खेतों पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इससे गांव में सनसनी फैल गई। कुछ ही देर में वहां भीड़ जुट गई थी। ये 17 मार्च 2021 के सुबह की बात है। भाई अवधपाल व ग्रामीणों ने पास जाकर देखा तो कल्पना की कनपट्टी पर गोली मारी गई थी। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी थी। सूचना मिलते ही थाना एलाऊ के थाना प्रभारी सुरेश चंद्र शर्मा पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। युवती की हत्या की खबर आसपास के गांवों में भी फैल चुकी थी, जिससे वहां देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। शव देखकर लोग आक्रोशित थे और हंगामा कर रहे थे। थाना प्रभारी ने बिना देर किए अपने उच्च अधिकारियों को भी घटना से अवगत करा दिया था। सूचना मिलने पर एसपी, एएसपी और सीओ भी घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। एसपी के आदेश पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। उच्च अधिकारियों ने युवती के शव का निरीक्षण किया। शव की दशा इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि गोली मारने से पहले उसके साथ मारपीट भी की गई थी, क्योंकि उसके दाएं हाथ पर चोट के निशान थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो टूटा हुआ है। गोली बाएं कान के नीचे सटाकर मारी गई थी। इससे लग रहा था कि हत्यारे जान पहचान वाले ही होंगे। चेहरे के चारों ओर खून फैला हुआ था। पुलिस ने मृतका के घर वालों से बात की। उन्होंने बताया कि कल्पना आज सुबह 5:30 बजे अपने घर से दिशा मैदान के लिए निकली थी, लेकिन जब वो 2 घंटे तक वापस नहीं आई तो घर वाले उसकी तलाश में जुट गए। जब उसकी तलाश की जा रही थी तभी उन्हें उसकी हत्या की खबर मिली। घर वालों ने बताया कि कल्पना अपने पास मोबाइल रखती थी, लेकिन वो अपना मोबाइल घर पर ही छोड़कर गई थी। पुलिस अधिकारियों ने जब उनसे पूछा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है, तो कल्पना के भाई अवधपाल सिंह ने बताया कि गांव में उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। फिर सवाल ये था कि हत्या किसने और क्यों की है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जरूरी सबूत जुटाए। मृतका के कपड़ों से भी कुछ भी नहीं मिला। हाँ, उसका दुपट्टा वही खेत की मेड़ पर तह बनाकर रखा हुआ मिला। पुलिस का खोजी कुत्ता भी घटनास्थल से कुछ दूरी तक खेतों में गया। इस पर पुलिस ने खेतों की तलाशी की, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिल सका जिससे हत्यारे का सुराग मिलता। पानी का डिब्बा गायब था। कई घंटे तक जांच करने के बाद जब पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को उठाना चाहा तो ग्रामीणों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि गुत्थी सुलझने के बाद ही कल्पना का शव उठने दिया जाएगा। एसपी अविनाश पांडे ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाया कि मृतका के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स निकालकर हत्यारों का पता लगाया जाएगा। उन्होंने आक्रोशित लोगों को आश्वासन दिया कि पुलिस शीघ्र ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लेगी। उनके आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हो गए। तब पुलिस ने कार्रवाई करके शव को मोर्चरी भेज दिया। मृतका के भाई अवधपाल ने इस संबंध में गांव के ही 2 सगे भाइयों दिनेश और विक्रम के खिलाफ
कल्पना की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी दिनेश शिक्षक है और कुरावली क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत है। वहीं उसका भाई विक्रम गांव में रोजगार सेवक है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर दबिश दी, लेकिन वे घर पर नहीं मिले। मृतका के घर वालों से पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन परिवार के लोग कल्पना की हत्या का कारण नहीं बता सके। जबकि भाई अवधपाल ने गांव के ही 2 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखाई थी। अवधपाल ने बताया कि दोनों आरोपित घटना के समय से फरार है, इसलिए उन पर शक है। घर वालों की ओर से बताए गए घटनाक्रम पर पुलिस पूरे तौर पर भरोसा नहीं कर रही थी। युवती की हत्या के मामले में पुलिस की नजर में परिवार के लोग भी शक के दायरे में थे। पुलिस किसी भी तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर रही थी। जांच शुरू हुई तो नामजद आरोपियों के खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। इसके चलते अन्य पहलुओं पर पुलिस ने जांच शुरू की। घटना का राजफाश करने के लिए सीओ अभय नारायण राय के नेतृत्व में स्वाट और सर्विलांस सहित 4 टीमों को लगाया गया। शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। इसमें गोली से मौत होने के साथ ही मृतका की बाह पर चोट के निशान थे, लेकिन बाह की हड्डी नहीं टूटी थी। इस बात से यह स्पष्ट हो गया कि युवती का हत्यारे के साथ संघर्ष हुआ था। इसी के चलते उसकी बाह में चोट लगी थी। पुलिस ने गांव वालों से भी इस संबंध में पूछताछ की। पुलिस की जानकारी में आया कि मृतका के गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध थे। पुलिस ने इस बीच कल्पना का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया। मोबाइल में एक नंबर ऐसा था जिस पर सबसे ज्यादा बातें होती थी। पुलिस ने जब इस संबंध में जानकारी की तो पता चला कि ये नंबर गांव के ही अजब सिंह का है। अजब सिंह की तलाश हुई तो वो गायब था। इससे पुलिस की सख्ती सुई उसकी तरफ घूम गई। जांच के दौरान पता चला कि अजब सिंह अपनी ससुराल फारुखाबाद में है। दूसरे दिन गुरुवार की रात इंस्पेक्टर एलाऊ सुरेश चंद्र शर्मा पूछताछ के लिए उसे ससुराल से थाने ले आए। पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की तो उसने युवती के घर वालों पर ही हत्या करने का आरोप लगाते हुए बताया कि जब उसके बुलावे पर कल्पना खेत पर आ गई तो हम लोग झाड़ी की आड़ में बातचीत करने लगे। इसी बीच कल्पना के घर वाले आ गए। हम लोगों को बातचीत करते देख उन लोगों ने कल्पना के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब मैंने उन्हें रोका तो मेरे साथ भी मारपीट की। कल्पना को गोली मारने के बाद उसके परिवार वाले उसे भी गाड़ी में डालकर ले गए थे। एक स्थान पर उसे मुंह बंद करने की हिदायत देकर वे लोग गाड़ी से उतारकर चले गए थे। राहगीरों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद वो अपनी ससुराल चला गया। इतनी बड़ी घटना के बाद भी पुलिस को घटना की सूचना क्यों नहीं दी? पुलिस के सवालों में वो उलझ गया था। पुलिस की सख्ती करने पर फिर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अजब सिंह ने बताया कि उसी ने नाराज होकर अपनी प्रेमिका कल्पना की गोली मारकर हत्या की थी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक और तमंचा तथा अजब सिंह का मोबाइल भी बरामद कर लिया। 19 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी अविनाश पांडे ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता आरोपी अजब सिंह और मृतका के बीच प्रेम संबंध थे। कल्पना की शादी तय होने की जानकारी मिलने के बाद अजब सिंह बौखला गया था। उसने कल्पना के सामने हमेशा साथ रहने की फरमाइश रख दी। जब इस बात पर वो राजी नहीं हुई तो उसने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना को ऑनर किलिंग का मामला बनाने के लिए उसने ड्रामा रचा, लेकिन पुलिस ने सर्विलांस के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। कल्पना का पिता फेरू सिंह दिल्ली में काम करता था। अवधपाल की गांव में खुद की जमीन कम होने के कारण वो उगाही पर गांव के लोगों की जमीन लेकर खेती करता था। गांव के ही अजब सिंह की छोटी उम्र में ही शादी हो गई थी। वो 2 बच्चों का पिता है। खेती किसानी के कारण उसके कल्पना के घर वालों के साथ अच्छे संबंध थे। उसका कल्पना के घर भी आना जाना था। एक दिन अजब सिंह की नजर उस पर पड़ी तो वो उसकी सुंदरता देखकर ठगा सा रह गया। उसने उसी क्षण उससे दोस्ती करने का निर्णय ले लिया था। अजब सिंह टकटकी लगाए उसे निहारता रहता। कल्पना को भी इस बात का एहसास हो गया कि अजब सिंह उसे देख रहा है। जवानी की दहलीज पर पहुंची कल्पना का दिल भी उस पर रीझ गया। उसे देख कल्पना का दिल तेजी से धड़कने लगा था। अब जब भी अजब सिंह कल्पना के घर आता वो पीने के लिए पानी मांगता।
जब कल्पना उसे पानी का गिलास देती वो उसका हाथ धीरे से दबा देता। कल्पना उसके मन की बात जानकर मुस्कुरा देती। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया। दोनों ने एक दूसरे को अपने फोन नंबर दे दिए थे, जिससे फोन पर भी उनकी बातें होने लगी। इसके बाद उनका प्यार और गहराता गया। उनके प्रेम संबंधों की किसी को भनक तक नहीं लगी थी। अजब सिंह के शादीशुदा होने से कल्पना के परिजनों को उस पर शक नहीं हुआ। इसी आड़ में वो लगातार कल्पना से मिलता जुलता रहा और उस पर काफी पैसा खर्च करने लगा। कल्पना अब जवान हो गई थी। घर वालों को उसकी शादी की चिंता होने लगी थी। घर वालों ने भागदौड़ करके कल्पना की शादी तय कर दी थी। इसकी जानकारी अजब सिंह को हो गई। 17 मार्च की सुबह 5:30 बजे अजब सिंह ने मैसेज करके कल्पना को खेत पर मिलने के लिए बुलाया। वो भी अपने खेतों की सिंचाई के बहाने बाइक से वहां पहुंच गया था। कुछ ही देर में कल्पना भी आ गई। अजब सिंह ने उससे कहा, कल्पना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जब भी फोन करता हूँ तुम्हारा फोन बिजी मिलता है। तुम शायद अपने मंगेतर से ज्यादा बातें करती हो। कल्पना, तुम अपने मंगेतर से बात करना बंद कर दो। अजब सिंह और कल्पना के बीच पिछले 4 सालों से दोस्ती थी। दोनों के बीच गहरे प्रेम संबंध थे। अजब सिंह अपनी 2 बीघा जमीन भी प्यार की भेंट चढ़ा चुका था। वो कल्पना पर बहुत पैसा खर्च करता था। उसने 4 सालों में कई मोबाइल फोन भी लाकर उसे दिए थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कल्पना के घर वालों ने कल्पना की शादी तय कर दी थी। ये बात प्रेमी अजब सिंह को नागवार गुजरी। उसने कल्पना से कहा, कल्पना, मैं तुम्हें पहले की तरह प्यार करता रहूंगा। तुम्हारी शादी जरूर हो रही है, लेकिन तुम शादी के बाद भी मुझसे संबंध खत्म मत करना। देखो, मेरे और तुम्हारे बीच अब तक जो था वो सब अब खत्म हो गया है। अब तुम मुझे फोन और मुझसे मिलने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। और हाँ, मैं अपने मंगेतर से बात करनी बंद नहीं करूंगी। कल्पना ने जवाब दिया। अपनी प्रेमिका की इस बेरुखी से अजब सिंह बौखला गया। उसे डर था कि शादी के बाद उसकी मोहब्बत उससे छिन जाएगी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस होने लगी। गुस्से में उसने कल्पना की बाह मोड़ दी, जिससे वो कराकर खेत में गिर गई। इसी बीच अजब सिंह ने तमंचा निकालकर उसकी कनपट्टी पर रखकर गोली चला दी। कुछ देर तक तड़पने के बाद कल्पना ने दम तोड़ दिया। इसके बाद अजब सिंह बाइक से वहां से चला गया। आरोपी अजब सिंह गजब का ड्रामेबाज निकला। उसने कल्पना के घर वालों को ऑनर किलिंग के मामले में फंसाने के लिए पूरा घटनाक्रम तैयार किया था। अपने ऊपर हमले की झूठी अफवाह फैलाई। पुलिस को उसकी ये कहानी समझ नहीं आई। कल्पना के घर वालों को फंसाने में वो कामयाब होता, इससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अजब सिंह को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया। इस प्रकार 2 बेकसूर भाई जेल जाने से बच गए। कल्पना ने एक बाल बच्चेदार व्यक्ति से मोहब्बत करके जो भूल की थी उसका खामियाजा चुकाना पड़ा था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।